गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम अपनी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा लेक्चर 1.6 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब सभी लोग क्लास 9th में पावर पढ़ के आए हैं और आप जानते हैं कि पावर क्या होता है आपका। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। और इसका जो आप बेसिकली फॉर्मूला लिख के आए थे वो था आपका पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक पावर का। सबसे पहले पॉइंट रेज करता है हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। या आप ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय द अप्लायंसेस। दोनों एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which electrical energy is consumed by electrical appliances. Electrical appliances, or you can say electrical devices. ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर, सो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। या आप ये कह सकते हैं जो उसकी सेकंड डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। लेट सपोज अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर को PE से डिनोट करते हैं, then obviously this PE is equal to work done by electricity upon time taken। इसे आप लिख सकते हैं PE is equal to W upon T, और यही आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। जब आपको वर्क डन दिया गया हो, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया गया, और टाइम टेकन दिया गया हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है इसकी यूनिट। अगर आप बात करते हैं इसकी यूनिट्स की तो देखिएगा जो इसकी यूनिट्स है स्टूडेंट, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या था आपका, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और वर्क डन की यूनिट क्या थी, जूल, और टाइम टेकन की क्या है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। और जो इसकी एक अनदर फेमस यूनिट है वो है आपका वॉट। अगर आप चाहें तो यहां से इलेक्ट्रिक पावर को वंस अगेन डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा आप वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं PE इज इक्वल टू क्या है आपका, वर्क डन अपॉन
टाइम टेकन. इफ W is equal to 1 joule and टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक पावर कितना आ जाएगा आपका 1 वॉट. सो फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन 1 वॉट. 1 वॉट क्या है? 1 वॉट वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो 1 जूल के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा 1 सेकेंड में कंज्यूम की जाती है. आप यहाँ से 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं. आप ये कह सकते हैं कि 1 वॉट वो अमाउंट ऑफ पावर है वो जिसे 1 जूल का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है. दिस इज हाउ यू डिफाइन द 1 वॉट. तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन किया. देखिए, इससे पहले व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पावर, वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला, वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट डिफाइन की एंड देन वी डिफाइन द 1 वॉट. आप यहाँ से देखें, यू कैन से दैट 1 वॉट क्या है आपका? 1 वॉट वो इलेक्ट्रिकल पावर है जो 1 जूल का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 सेकेंड में कंज्यूम कर लेता है. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर. अब देखिएगा इसे, आप जानते हैं कि जो आपने अभी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा आपने? P E इज इक्वल टू W अपॉन T. लेट सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. अब इससे आगे बढ़ते हैं. आप जानते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराने में किया गया वर्क डन कितना होगा? या आप दूसरी तरह से समझें कि अगर आपके पास Q कूलम ऑफ चार्ज है और आपसे ये कहा जाए कि उसको डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराया जाए, तो आप पढ़ के आए हैं इससे पहले जो वर्क डन होगा आपका W इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V. ध्यान से सुनेगा, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V. द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q V. लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन आप इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जानते हैं. जैसे आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन T. सो Q कितना हो जाएगा? I इंटू T. अगर ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखते हैं तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? I इंटू T इंटू V. या आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू I इंटू V इंटू T. लेट सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है. पुट द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू द इक्वेशन नंबर 1. जब आप ये करेंगे तो P E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? W अपॉन T. तो W की वैल्यू कितनी है आपका? I V इंटू T डिवाइडेड बाय T. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि T से T क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट. और जो चीज़ आपके पास बचेगी वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. ये इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है. सो देयर आर सम अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर. हम एक एक करके उन सभी फॉर्मूलों को देखते हैं. तो देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो है आपका पावर और इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म ऑफ I एंड R.
आई और आर के टर्म में अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे करेंगे देखिएगा। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर है नॉर्मली इसको बुक में पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे पी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ नोटेशन है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। आप चाहें तो पी यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए पी ही हम यूज़ कर लेते हैं। सो अभी आपने प्रूफ किया पी इज इक्वल टू वी आई फ्रॉम ओम्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखें तो देखिएगा, सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई आर इंटू आई, यू कैन से दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पावर कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है। अगर आगे बढ़ें तो पावर कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है आपके पास, वो है पावर इन टर्म ऑफ V एंड R। आप जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होगा वी आई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है आई आर, तो यहां से I कितना हो जाएगा V अपॉन R। सो अगर ये वैल्यू आप इक्वेशन में रखते हैं तो P कितना आ जाएगा आपका V इंटू वी अपॉन R, विच इज गोइंग टू बी P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम इन सभी को समराइज करें तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिकली आपके पास फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो सबसे जनरल फॉर्मूला है जब आपको इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करनी हो और आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी दिया गया हो और टाइम टेकन दिया गया हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका वो देखिएगा, P इज इक्वल टू वी आई। जिस सिचुएशन में अगर आपको वोल्टेज और करंट प्रोवाइड कराए गए हैं और पावर पूछी जाए तो आप ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ एक और जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस दिया गया है, उसमें फ्लो होने वाला करंट दिया गया है और ये पूछा जाए कि पावर कैलकुलेट कीजिए, देन यू विल अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला। और जो थर्ड फॉर्मूला अभी आपने ड्राइव किया वो है आपका P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब सर्किट में आपको वोल्टेज गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो। तो ये आपके पावर कैलकुलेट करने के मेन फॉर्मूले हैं जिनको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। मेनली आप इन्हीं तीन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके जो काफ़ी इजी हैं हो सकता है उसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज़ किया जाए, अदरवाइज आप ये तीन फॉर्मूले ही बेसिकली यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आता है आपका या नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका पावर रेटिंग या पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग, तो देखिए ये क्या है, इसे आपको समझना होगा। पावर वोल्टेज रेटिंग, देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं मार्केट से, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो, रेडियो हो, फैन हो या कुछ भी हो, तो उसमें या तो लेबल लगा होगा या इनग्रेव किया होगा, उसमें स्पेसिफिकेशन दी जाती हैं जिसमें आपको वोल्टेज और पावर के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक 100 वाट का बल्ब खरीदते हैं तो उस पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा P इज इक्वल टू 100 वाट एंड V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो इन चीज़ों का क्या मतलब है ये समझिए। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये चीज़ें आपको स्पेसिफाई की जाती हैं। ये आपको क्या बता रहा है इसे समझिए। ये चीज़ आपको ये बताती है कि जो आपने बल्ब ख़रीदा है वो उसकी जो पावर है वो कितनी है, 100 वोल्ट 100 वाट, और जिस वोल्टेज से उसको कनेक्ट किया जाना चाहिए वो कितना है आपका 220 वोल्ट।
तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पावर वोल्टेज रेटिंग प्रोवाइड कराती है। क्या? व्हाट इज द पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकेंड व्हाट इज द वोल्टेज यू शुड अप्लाई अक्रॉस इट। अगर किसी बल्ब में 100 वॉट 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो बल्ब आपका 100 वॉट पावर को कंज्यूम करेगा और उस बल्ब को आपने 220 वोल्टेज सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करना है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पावर वोल्टेज रेटिंग से मिलती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पावर वोल्टेज रेटिंग आपको क्या बताती है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का पावर क्या है और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को किन वोल्टेज डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है पावर वोल्टेज रेटिंग से। इसका एडवांटेज क्या है ये भी समझिए। बाय यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशन यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और द लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। उसके साथ साथ आप उस इंस्ट्रूमेंट में से सेफली फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दीज टू वैल्यू यू कैन इजिली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट विच शुड बी पास थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट एंड द रेजिस्टेंस और द लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं और जो अभी तक हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं उनका यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 53। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बुक हम आपका साइंस फॉर 10th क्लास पार्ट 1 फिजिक्स बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर यूज़ करेंगे। तो अब देखिएगा जो प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ। ये क्या है आपका, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। तो पावर आपको दिया गया है इसमें कितना, 40 वॉट। और आपसे ये पूछा गया है कि जब आप इसे 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो जो करंट ड्रॉ किया जाएगा इस पर्टिकुलर बल्ब के द्वारा वो कितना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन था और जो आपको फाइंड आउट करना है वो दोनों दे दिया है। अभी जो आपने फॉर्मूला स्टडी किया था तो उसमें जो आपने फॉर्मूला स्टडी किया था P = VI, उस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, P = VI। P गिवन है, V गिवन है, I आपको कैलकुलेट करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से I क्या हो जाएगा बच्चों, P/V। और P कितना है, P है आपका पावर 40 और आपका V वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम और ये आपका 11 टाइम। सो I आ जाएगा आपका 2/11। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो डेसिमल में आप इसे लिख सकते हैं I = 0.18 एम्पियर। So this is the amount of current which will flow through the bulb। इसी तरह से आप अपने दूसरे इक्वेशंस भी, दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट है NCERT बुक क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन है, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये बोला गया है कि एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग आपको दी गई है, वो कितनी है, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पावर जो है उसकी ये है आपका 100 वॉट और जो वोल्टेज है जिसके अक्रॉस इसे कनेक्ट किया जाना चाहिए वो कितना आपका 220
वोल्ट। तो आप इनका यूज़ करके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इसको 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया जाए, इसे 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया जाए, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगी। देखिए, अगर इसे 220 वोल्ट के अक्रॉस आप कनेक्ट करते हैं तो फिर तो क्लियर है कि ये आपका 100 वॉट ही कंज्यूम करता, लेकिन आपने उसकी जगह इसे किसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, 110 वोल्ट के अक्रॉस। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए, पहला काम क्या है, आप ये जो इनपुट दिए गए हैं इनका यूज़ करके रेजिस्टेंस निकालिए। आप जानते हो P इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास V²/R। सो यहाँ से R कितना हो जाएगा, V²/P। V² अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई P। पावर कितनी है आपका 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 इंटू 22 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 22 इंटू 22। तो ये आ जाएगा आपका 484 ओम। तो ये आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या किया गया, इसे आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया और वो वोल्टेज सोर्स था कितना, 110 वोल्ट। और आपसे पूछा गया है कि जब आप इसे 110 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो पावर कितनी कंज्यूम की जाएगी। तो अब आप पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू V²/R। तो V² में आप लिख सकते हैं 110 इंटू 110 अपॉन जो R है आपका वो है 484। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 वॉट। तो यही आपका फाइनल आंसर था। स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर जब हमें P और V गिवन था तो हमने P और V का यूज़ करके R क्यों फाइंड आउट किया। हम I भी तो फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ये इस सिचुएशन में एक ऐसा पैरामीटर है जो आप चाहें इस बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करें या 110 वोल्ट से कनेक्ट करें, दोनों ही सिचुएशन में बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम। रिमेंबर दैट, ध्यान से सुनिए इसे। चाहे आप अपने बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करें या 110 वोल्ट से कनेक्ट करें, तो दोनों ही सिचुएशन में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इसलिए आपने जो इनपुट पैरामीटर दिए थे आपको, उसका यूज़ करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया और फिर इस रेजिस्टेंस का यूज़ किया आपने नेक्स्ट सिचुएशन जब उसको 110 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है उस सिचुएशन में पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपको समझना होगा कि क्यों इस सिचुएशन में हमने आई कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि आई चेंज हो जाता। जब आपने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है तो आई कुछ और होगा, जब आप उसको 110 वोल्ट के साथ कनेक्ट करोगे तो आई कुछ और होगा। सो इनपुट पैरामीटर से आई कैलकुलेट करके हमको कोई फायदा नहीं होना था, इसलिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों सिचुएशन में सेम रहने वाला है। चाहे आप अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करो या आप अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट से कनेक्ट करो। इसलिए हमने क्या किया, जो हमको इनपुट पैरामीटर दिए थे उनका यूज़ करके पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। वी हैव कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ करंट एंड देन वी यूज द सेम रेजिस्टेंस फॉर कैलकुलेटिंग पावर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट पावर सप्लाई। आई होप स्टूडेंट्स ये आपका जो कैलकुलेशन है काफ़ी ईजी है, आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।